क्वेश्चन है समाकलन रूट एक्स समाकलन 1/√x पहले है 1/√x माइनस का √x ब्रैकेट में है और dx है। ठीक है, कितने लोग को सवाल आता है भाई? जल्दी से कमेंट करिएगा कितने लोग को ये सवाल। अगर हमारा वीडियो आप देख रहे होंगे तो जो जो दिख रहे हैं वो जरूर कमेंट करेंगे कि ये सवाल हमें पहले से आता था। ठीक है, चलिएगा इस सवाल को हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे 1/√x dx लिख देंगे एक साथ, फिर माइनस का इंटीग्रेट √x और dx लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिएगा, अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो आगे फिर बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर 1/√x लिखा हुआ है तो रूट का मतलब होता है 1/2। तो अगर x की पावर 1/2 नीचे है, x की पावर 1/2 नीचे है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ x की पावर -1/2 आ जाएगा dx, और यहाँ पे क्या होगा x की पावर 1/2 dx होगा। यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, और हमने पता है पहले वीडियो में कि यहाँ पे क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं, सेम पावर नीचे उतार लेते हैं। पावर 1 ऐड कर दोगे और सेम पावर आप क्या करोगे, नीचे उतार दोगे। ठीक है, माइनस का पावर ऐड करोगे और सेम पावर 1/2 + 1 उतार लेंगे तो प्लस का सी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ पे क्लियर हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है x की पावर 3/2 आएगा, यहाँ पर 3/2 आएगा प्लस का c। ठीक है, बात समझ आ गई? तो यहाँ पे 2√x हो जाएगा, यहाँ पे 2/3। ठीक है, x√x हो जाएगा। अब बताओगे आप लोग को हम ये चैलेंज दे रहे हैं कि आप बताइए कि ये वैल्यू आपको कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे 2/3/2 है, ऊपर जाएगा 2/3। अच्छा, x की पावर 3/2 को हम लोग x√x याद कर लीजिए, लिखते हैं कैसे। अच्छा, x की पावर 3/2 कब आया होगा, जब x और x की पावर 1/2 रहा होगा। बात समझिए, x की पावर 1 और 1/2, x की पावर 1 और मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 था, तभी x की पावर 3/2 आया है। अच्छा, x की पावर 1 का मतलब x3 होता है, x की पावर 1/2 का मतलब √x होता है। तो मैंने कहा कि x की पावर 3/2 को याद रख लीजिएगा क्या लिखे। अगर किसी की पावर 3/2 होता है तो उसका 2 आंसर आ जाता है, 2√2 आता है। 3 की पावर 3/2 होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 3√2 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। इंटीग्रेट समाकलन a/a + x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा तो कैसे करोगे, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा, इसको मैं x कर देता हूँ। ठीक है, x दिया हुआ है, हाँ ये x है। ठीक है, x/a + x। अच्छा, इस चीज को अब यहाँ पर देखिएगा x दिया हुआ है ऊपर और नीचे क्या दिया हुआ है, a + x दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम x/a + x लिखा हो तो याद रखिएगा इसको 1 - a/a + x लिख देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? अगर आपके पास कभी भी आपके पास मान लीजिए p लिखा हो और यहाँ पर कोई नंबर लिखा हो a + b, ठीक है, सॉरी a + p लिखा हो, ठीक है, a + p, तो इसको क्या लिखोगे 1 - a/a + p। ठीक है, ये पैटर्न होता है, ये पैटर्न होता है। तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास ऊपर x लिखा हुआ है और नीचे आपके पास एक नंबर तो कोई दूसरा है लेकिन प्लस के साथ वही नंबर क्या है, वही नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको आप लिखना याद रखिएगा, ऐसे लिखा जाएगा। क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम 1 लोगे तो कितना आएगा, a + x आएगा, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो a + x - a हो जाएगा, a से a कट जाएगा, x/a + x बचेगा। तो आप देख रहे हो कि हाँ ऐसे लिख सकते हैं। बाकी डिवाइड मेथड है, आप वहां पर भी देख सकते हैं कैसे आया होगा। देखिएगा a + x लिखा हुआ है, बताने को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे x लिखा हुआ है,
यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा 1 टाइम्स में इसको कर दो, a प्लस एक्स बन जा, a प्लस एक्स आएगा, x प्लस a आ गया है। बात समझ में आ गई, माइनस माइनस ये कट जाएगा, माइनस a आएगा। अब लिखते कैसे हैं, जो आपका यहाँ पे a आया 1 आया तो 1 लिख दो, फिर माइनस साइन लिखा है a अपॉन a प्लस एक्स, देखिएगा यहाँ से आ गया है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ से आ चुका है। तो चाहे आप इसको लर्न कर लो, चाहे आप इसको डिवाइड कर लो। कैसे, अगर मेरे पास 3 की पावर 3 और 17 दिया हुआ है, ठीक है, 3 6 18, ठीक है, सॉरी ज्यादा हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है, क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। तो जो यहाँ पर लिखा होता है 5 लिख देंगे, फिर क्या होगा, जो यहाँ नीचे आएगा वो शेषफल, ठीक है, अपॉन 3। तो उसी मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं, ठीक है। जो भागफल आया हुआ 1, उसके बाद शेषफल माइनस का a, इससे के नीचे a बाई एक्स लिख देंगे। बस अगर ये करना आता है तो ये सवाल में कुछ है नहीं आपके पास। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, ये अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप इसको 1 माइनस a अपॉन a प्लस एक्स लिख देंगे, ब्रैकेट में dx लिख देंगे। अच्छा इसको फिर क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, 1 dx आएगा, फिर माइनस का a अपॉन a प्लस एक्स dx आ जाएगा। बात समझ आ गई, बात समझ में आ गई, चलिएगा। तो 1 का कितना होगा, x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से a बाहर होगा और 1 अपॉन a प्लस एक्स हो जाएगा dx। और आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx का क्या होता है, तो बोलोगे log x होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, x माइनस a log a प्लस एक्स प्लस सी। तो इसका क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर x माइनस a log a प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन का सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन आप कर ले जाओगे अगर ये आपको पता होगा। चाहे तो आप इसको याद कर लो या फिर आप इसको पीछे से वीडियो करके आप देख लीजिएगा डिवाइड मेथड क्या होता है। भागफल को आगे लिखते हैं तो जो भी साइन होता है शेषफल कह के वो साइन लगा के शेषफल लिखते हैं, बटे भाजक लिख देते हैं। बात समझ में आ गई।